जो जो मैं आपको टॉपिक करवाता जा रहा हूँ वो आपकी ड्राइंग में नज़र आना चाहिए। ठीक है सर। जैसे हमने कल कलर लाइन टाइप लाइनमेंट सीखा, तो अब ड्राइंग कलरफुल बननी चाहिए। कल उसकी जो प्रैक्टिस ऊपर करी थी सर, लाइन टाइप कलर की भी प्रॉपर्टी में जाके सारी चीज की। हाँ, तो जो ड्राइंग बना रहे हो उसमें भी अप्लाई करो ना हाँ उसको, उसमें भी करेंगे। क्योंकि देखो आदत जैसी बना लोगे वैसी बन जाएगी। अगर आप लगाते रहोगे कलर तो आगे आप जो है उसके साथ कंफर्टेबल रहोगे, और नहीं करोगे फिर कभी करना पड़ेगा, फिर परेशान होगे। इसलिए अपनी आदत है ना वो बनाते जाओ, जो जो हम कर रहे हैं उसको उसमें अप्लाई करते चलो। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा हैचिंग का। देखिए मैंने आपके सामने एक ये फिगर बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैंने क्या बनाया है, तो बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें 3 रेक्टेंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे अब पूछूं अब मैं पूछूं तो गैस कर सकते हो क्या बनाया हमने? ये सर रनिंग बाउंड है। ये वॉल है सारा, ये विंडो वॉल है। हम्म। विंडो है। हाउस का फ्रंट लग रहा है ना, वो लग रही है विंडो और वो लग रहा है डोर। अभी तो मैंने डोर के ऊपर में डोर का डिज़ाइन नहीं बनाया, ना मैंने विंडो पे विंडो का डिज़ाइन बनाया, तो भी आपने पहचान लिया। तो ऑटो कैड में कई तरह के डिज़ाइन पैटर्न्स हमें दिए गए हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं अपनी ड्राइंग को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए। आप देखो पहले तो कलरफुल हो गया, भरा हुआ, तो दिखने में सुंदर लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। दूसरी बात मीनिंगफुल हो गई, आपको बिना बताए आपने गैस कर लिया कि हमने इसमें क्या लगाया। तो ये काम हैचिंग का होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ड्राइंग जो बनाते हैं तो एलिवेशन और सेक्शन दो चीज़ें होती हैं। जो ये अभी आप देख रहे हो ये एलिवेशन है, और सेक्शन कैसे होगा? ये सेक्शन तब होगा जब कि हमने इसमें ऐसा डिजाइन लगाया हुआ है। सेक्शन का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काटते हैं, और कटिंग ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं जैसे आप देख रहे हो। तो क्रॉस सेक्शन लाइन हम वहाँ पे भी लगाते हैं। तो देखा आपने। तो आज हम हैच का टॉपिक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है, समझते हैं इसको। जब आप हैच का मान देती हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म एच होती है। ये आपसे कहते हैं सिलेक्ट करो एक पॉइंट, जहाँ भी आपने हैच करनी है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा पॉइंट। इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो सारा तरफ से क्लोज होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से। तो देखो मैं जहाँ भी ले रहा हूँ वहीं दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ करना था तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पहला काम क्लिक कर दिया। दूसरा, हम हैच पैटर्न में जाएंगे। इसमें कई तरह के पैटर्न आपको दिए गए हैं, सॉलिड पैटर्न भी दिए हुआ है, पूरा डार्क कर देगा। हमें कई तरह के पैटर्न डिज़ाइन दिए हुए हैं, जो डिज़ाइन आप चाहेंगे वो आप उसमें लेके अप्लाई कर सकते हो। देखो, पर मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो डिज़ाइन था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पे ब्रिक का डिज़ाइन लेना था तो मैंने यहाँ से ब्रिक सेलेक्ट कर लिया, ईंटों की दीवार दिखानी थी मुझे। इसमें आप कलर भी दे सकते हो। आपने देखा मैंने, क्योंकि ईंटें रेड कलर की होती है तो मैंने रेड कलर दिखा दिया, तो ये ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है ना, रियलिस्टिक लग रहा है। और इसके पीछे बैकग्राउंड कलर है, हम चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते थे। आप इसको थोड़ा और अगर अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट देना चाहिए हमें, वो डार्क है तो ये लाइट होना चाहिए ताकि वो दिखाई दे। ऐसा ना हो कि वो उल्टा हो जाए और वो नजर ही ना आए। अब यहाँ पे बात करते हैं स्केल की। अब जो हम यह डिज़ाइन लगा रहे हैं टाइल वाला, इसका भी तो साइज़ अलग अलग आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक जगह स्केल लिखा हुआ था, इसको बदलना शुरू किया। आप देख सकते हो प्रीव्यू के अंदर भी ये आपको बदलता दिखाई दे रहा है। होती है ना टाइल का अलग अलग साइज होता है, तो हम फ्रंट एलिवेशन में लगा रहे हैं तो हम बड़े साइज का लगा रहे हैं टाइल उसमें, तो उस हिसाब से मैंने ऐसे कर लिया इसको। आप इसके एंगल को बदलना चाहते थे तो आप यहाँ से इसके एंगल को भी बदल सकते थे। देखो ये देखो, यहाँ से वैल्यू भी कर सकते थे और हम यहाँ से भी कर सकते थे। जो भी हम करें उसका प्रीव्यू में साथ साथ दिखाई देखने को मिल रहा है, साथ साथ तो हमें आइडिया हो जाता है। तो ये अंदाजे से चलता ही है, ऐसा नहीं होता कि हमें यहाँ एक साइज दिया हुआ है इसका, हम यहाँ पे अंदाजे से देख के दिखाने के लिए कि ये लग रहा है इसमें, हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एसोसिएटिव लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट करा, एसोसिएटिव ही रखना चाहिए इसको। आपको याद होगा
जो अपने एरे कमांड सीखा था तब भी मैंने आपको एसोसिएटिव के बारे में बताया था। हमने इसको एसोसिएटिव लिया और ओके कर दिया, हैचिंग अप्लाई हो गई। अगर हमें हैचिंग को चेंजेस करने हैं तो बाद आप हैचिंग को इस पर जाके क्लिक करो। क्लिक करने पर क्योंकि हमने इसको एसोसिएटिव रखा था, देखो दोबारा से सारी हमारे पास ऑप्शन आ गई। अब मान लो बाद में हमारा डिसाइड ये हुआ कि हमें इसका कलर करना था ब्लू और बैकग्राउंड कलर करना था येलो, हो गया है ना। हमने जो भी हमने सोचा उसके हिसाब से हमने इसमें बदलाव कर दिए। ये देखिए, अच्छा स्केल है ना, अलग अलग डिजाइन के लिए स्केल भी अलग अलग होता है। देखो मैंने ये पैटर्न को दूसरा ले लिया, यहाँ मुझे इसका स्केल को छोटा करना पड़ रहा है, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे मुझे इसमें अलग डिजाइन था तो उसके लिए हिसाब से स्केल, तो ये हमें उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो मैंने बदल दिया, सब कुछ ही बदल दिया। तो कभी भी एडिटिंग करनी हो तो आप सिलेक्ट कर लो। वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म HE होती है, हैच एडिट। हैच के लिए H और एडिटिंग के लिए HE है ना, उससे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा ये मैंने एक बनाया और इसकी मैंने एक और कॉपी बना दी। अब जो हमने हैच कमांड यहाँ पर दिया तो मैंने एसोसिएटिव ऑन रखा हुआ था, आप देख सकते हो, ये लगाया हमने और ओके कर दिया। पर दूसरी बार जब हमने हैच करा तो मैंने यहाँ से एसोसिएटिव को ऑफ कर दिया और फिर हमने हैचिंग लगा दी, ठीक है। दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, मगर जब मैंने कोई चेंज करा, मान लो मैंने मूव कमांड दिया और देखो ये सर्कल दो विंडो में आए थे तो सर्कल ही सिलेक्ट हुए, इसको उठा के मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया तो आपने देखा एसोसिएटिव हैच में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। जो जगह खाली छूटी थी वो अपने आप भर गई और जो भरी थी वो खाली हो गई, जबकि नॉन एसोसिएटिव हैच में ऐसा नहीं हुआ। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। तो बेटर ये कि हमें हमेशा एसोसिएटिव हैच रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि चेंजेस आप कभी भी करो। अब जैसे बाद में हमने साइज में कुछ बदलाव किया, स्ट्रेच कमांड दिया मैंने और साइज में बदलाव किया, तो आप देखोगे कि इसके अंदर तो हम कर रहे हैं चेंज, तो आपने देखा उसमें तो हो गया अपडेट, उसमें नहीं हुआ। तो बेटर ये कि हम इसको एसोसिएटिव पे रखें। इसके अलावा एक ग्रेडियंट हैच भी होता है। जब आप हैच कमांड देते हो, यहाँ से भी ले सकते हो ग्रेडियंट हैच, इससे डायरेक्ट ले लो या यहाँ से ले लो, बात एक ही है। इस लिस्ट में आपको देखो यहाँ पे नीचे कलर शेड दिखाई देंगे, ये देखो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये आ रहा हमारे पास शेड। आप इसके कलर्स को बदलना चाहो तो बदल सकते हो, जैसे ब्लू और येलो है। मान लो क्या मैंने क्या किया, ब्लू की जगह मैंने ले ली है इसमें मेजेंटा और येलो की जगह मैंने ले लिया ग्रीन, तो वही आने लगा। जो हमारा डिज़ाइन पैटर्न है ये देखिए, ये वाला था, मैंने इसको लिया तो इसने ऐसे दिखाना शुरू कर दिया। जिस भी तरह का डिज़ाइन पैटर्न आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसी तरह का डिज़ाइन पैटर्न दिखा रहा है। ये देखिए उसका, है ना। तो हम चाहें, अगर यहाँ से मैं सेंटर था ना, देखो मैं सेंटर से इसको हटा रहा हूँ तो ये ऑफ सेंटर हो रहा है। आपको ठीक बीचों बीच रखना है या बाहर रखना है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो भी चाहे डिज़ाइन पैटर्न सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, हम यहाँ से हैच कमांड लेते हैं, ये ग्रेडियंट ऑप्शन है, इसमें ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद में जो भी पैटर्न आपने लेना है उस पैटर्न को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वैसा पैटर्न उसी तरह से आ जाएगा। कलर का चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेंटर को ऑफ सेंटर करना तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दो एक जगह पे दो बारी हैच कर लें। जैसे मैंने इस पर ये लगाया, फिर से हैच कमांड दिया आपने और अब की बारी हमने फिर से हैच में ये ले लिया, मान लीजिए डिज़ाइन, तो देखा आपने ये मैंने लगाया, इसका बैकग्राउंड तो हटा दूँ नहीं तो दिखाई नहीं देगा ना। वो मैंने इसका बैकग्राउंड हटा के नन कर दिया। अब नीचे हैचिंग वो थी और उसके ऊपर डिज़ाइन हमने ये लगा दिया। आप देख सकते हो दोनों दिखाई दे रहे हैं हमें। तो आप एक ही जगह पर डबल हैचिंग कर सकते हो, ये देखने में और भी सुंदर लगता है इसमें।
तो जो ड्राइंग्स आप बना रहे हैं उसके अंदर अब आपने हैचिंग के डिज़ाइन पैटर्न लगा के दिखाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्राइंग्स तो आप जो बना रहे हो, अब देखो ड्राइंग धीरे धीरे कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेज में सीखा ड्रॉ करना, फिर मॉडिफाई करना सीखा, फिर मैंने उसके बाद आपको इसमें कलर लाइन टाइप लाइन वेट लगाना सिखाया, अब हमने हैचिंग भी सीख लिया। तो जितनी भी ड्राइंग आपने अब तक बनाई है उनको चाहे दोबारा बनाओ, लेकिन उसमें ये सब चीज़ें कंप्लीट होती चले, और उसके बाद में आगे हम इस पर डायमेंशन टेक्स्ट लगाना भी सीखेंगे। ठीक है, देखो इसकी प्रैक्टिस करके।